हमने उनके नाम से राजनीति नहीं की, मार्केटिंग नहीं की, हमने समस्या के समाधान का प्रयास किया। कांग्रेस को उसके लिए कोसने के लिए आप तथ्यों को कैसे झुठला सकते हैं? मंदिर में जो मूर्तियां रखी गई रामलला की, वो जिस समय रखी गई तब कांग्रेस का शासन था। लोकसभा फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो अपने आखिरी दौर में है। उसके जो प्रचार प्रसार का जो समय है वो 17 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और 19 तारीख को उत्तराखंड में वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरा दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। और कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ रही है आखिरी दौर में, क्योंकि चुनाव पहुंच चुका है और 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है कि 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 17 तारीख को प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है? कांग्रेस उत्तराखंड में निश्चित जीत की तरफ बढ़ रही है। 2009 दोहरा रही है जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव में उनको कांग्रेसी विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। और इस समय हमारे उम्मीदवारों में उनको बड़ा आकर्षण नज़र आ रहा है। प्रचारकों को लोग आमंत्रित कर रहे हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने इलाके में, और सामाजिक संगठनों में कांग्रेस को समर्थन देने की होड़ लगी हुई है। आपने बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू के बाद कि राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया है। आपने उस चीज़ को भी दोहराया कि कांग्रेस का जो जब राम मंदिर के ताले खोले थे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या कह रहे हैं इस पर आप? ये ऐतिहासिक सत्य है, इनको कोई नकार नहीं सकता। प्रचार तंत्र के माध्यम से और हल्ला मुड्ला मचा करके, कुछ झूठ को सच को मिला करके चीज़ें परोस सकते हैं, मगर ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं मिटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत जजमेंट को, जिसको सारे देश ने स्वीकार किया, जिसमें मुस्लिम भाई भी सम्मिलित है, उसके वादकारी भी सम्मिलित है, उससे राम मंदिर के भव्य निर्माण का जो है रास्ता प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बन पाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही ये सारी चीज़ें हुई हैं जो उसके बाद की घटनाक्रम है। केवल प्राण प्रतिष्ठा का में मोदी जी को आमंत्रित करने का फैसला जो है वो एक विवादास्पद रहा। हम चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति महोदया करें या शंकराचार्य गण करें, लेकिन जब मोदी जी ने और उसको बिल्कुल आरएसएस का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बना दिया गया तो कांग्रेस ने जो है उसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया। अब कांग्रेस को उसके लिए कोसने के लिए आप तथ्यों को कैसे झुठला सकते हैं? मंदिर में जो मूर्तियां रखी गई रामलला की, वो जिस समय रखी गई तब कांग्रेस का शासन था। गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद जब ताला खोला गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब पूजा प्रारंभ करवाई गई रामलला की जो है तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब भूमि पूजन हुआ राम मंदिर का तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी जी ने उसका भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। हम ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि हम कई बार लोगों को सर्वसम्मति तक लाने के लिए मैं कामयाब हो गए थे, लेकिन कुछ न कुछ अड़चना आ गई जिसके कारण जो है नहीं मिल पाया। बल्कि इस तरीके के प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी हुए, देवगौड़ा जी के समय में भी हुए, चंद्रशेखर जी के समय में भी हुए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। न अनंतो गत्वा हो वही जो राम रचि राखा। सुप्रीम कोर्ट को ये सही मिलना था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्वसम्मति निर्णय दिया और सबने स्वीकार किया। अब मुश्किल ये है, भाजपा जो है ये सिद्ध करना चाहती है कि राम को ले करके श्री नरेंद्र मोदी जी आए। वो राम को, वो ऐसा लग रहा है जैसे अंगुली पकड़ के वो लाए और राम तब स्थापित हुए। तो अब ये चीज़ कैसे स्वीकार्य हो सकती है? हम तो राजा रामचंद्र के भक्त हैं। आपने कहा कि भगवान राम को भाजपा सरकार ने मार्केटिंग कमोडिटी बना दिया है। भाजपा कहती है कि आपके पास तो मौका था, आप खुद राम मंदिर का निर्माण कर सकते थे जब आपकी सरकारें थी, आपने तब ऐसा नहीं किया। मैं कहता हूँ यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ये भी राम जी के प्रति एक श्रद्धा है कि हमने उनके नाम से राजनीति नहीं की, मार्केटिंग नहीं की, हमने समस्या के समाधान का प्रयास किया। लेकिन आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको चुनाव चिन्ह बना रहे हैं। तो
राम से कौन लड़ सकता है? क्यों क्यों ऐसी परीक्षा में किसी को डालने की कोशिश कर रही है भाजपा जो है? तो ये भाजपा का प्रयास निंदनीय है और जनता इस प्रयास को इस समय इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता जनार्दन ही वास्तविक मर्यादा रक्षक है और जिस मर्यादा को भगवान राम ने स्थापित किया था, जो आज संविधान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर की कलम से बनी है, और उस मर्यादा को भंग करने की दोषी जो है भाजपा है। इसलिए भाजपा को मैं यदि रामद्रोही कहूं तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की कोशिश करी। अब भाजपा भी और प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो हम सच्चाई को सामने लेकर आए हैं कि कौन किस पार्टी को कितना दान देता है। कांग्रेस के समय में तो ऐसा नहीं होता था। ये बड़ी सच्चाई है कि जो है जिन लोगों की कंपनियों का कुछ टर्नओवर नहीं, जिसमें कुछ लॉटरी चलाने वाले, शराब के धंधा करने वाले, दूसरे तरीके के धंधे करने वाले सब कंपनियां सम्मिलित है और वो सब भाजपा को दे रही हैं चंदा जो है। और ऐसे लोग दे रहे हैं जिनके घरों पर सीबीआई, ईडी आदि की रेट बढ़ रही है और उसके बाद वो भाजपा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो भाजपा ने किस तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खुली लूट की है, ये वो दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपोज कर दिया, भाजपा को एक्सपोज कर दिया। अब नग्न खड़ी है, अब कुछ भी कहें, कुछ भी अपना बहाना बताएं, कुछ भी सफाई दे, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भाजपा ने खुली लूट की है, कानून का ये नग्न दुरुपयोग हुआ है। भाजपा आपके ऊपर एक और आरोप लगा रही है कि जो आपका मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो मुस्लिम लीग जैसा लगता है। मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग से तो इनके पूर्वजों के संबंध थे भाजपा वालों के। जो मुस्लिम लीग कहती थी, जो जिन्ना कहते थे कि हिंदू अलग राष्ट्र और मुस्लिम अलग राष्ट्र, वही जो है हिंदू महासभा भी कहती थी। बल्कि बंगाल में इनकी सरकार थी उस समय, तो उस सरकार ने जो है उसने ये प्रस्ताव पास किया था कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र का जो है। तो भाजपा देश के विभाजन के लिए इनके पूर्वज जिम्मेदार हैं, जो इनके वैचारिक पूर्वज हैं वो जिम्मेदार हैं, और भाजपा उन्हीं की विचारधारा को आगे इनहेरिट करके आगे बढ़ रही है। इसीलिए आज भी जो है वो हर चीज़ को जो है हिंदू मुसलमान की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। तो उस नज़र को यदि ये हिंदुस्तान जिस रूप में हमको आज़ादी के नायकों ने दिया, जिस तरीके से हमारा संविधान देता है, यदि उस रूप में जो है भारत आगे बढ़ना है तो हमें प्यार और मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलनी पड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे लेंगे। चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, 19 तारीख को चुनाव है। उससे पहले आपके जो फर्स्ट फेज़ है, कई राज्यों और भी हैं जहां पर चुनाव हैं, जो आपके साथी हैं उनको लेकर कितना आश्वस्त हैं? सीपीआई एक तरफ विरोध में भी है, साथ में भी है कम्युनिस्ट पार्टीज, इनको कैसे देखते हैं? अलायंस हमारा जो है एक सैद्धांतिक अलायंस लोकतंत्र और संविधान और बाबा आरक्षण, सामाजिक न्याय को बचाने के प्लेटफॉर्म पर है। और राज्यों में हमारी खट्टर पट्टर है, हम वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, लेकिन एक मकसद के लिए एक है। और इसलिए इन चुनावों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, दूसरे लोग जो है आगे बढ़ करके कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव की पताका संभाले हुए। इसीलिए एक बार मैंने कहा, जिसको लेकर के बड़ा धमा चौकड़ी मची, मैंने कहा कि जो है यहाँ तो जो है गवाह चुस्त है और मुद्दई सुस्त है, जिसको लेकर के सारी मीडिया ने कहा कि मैंने कांग्रेस को सुस्त बता दिया। तो ये इस समय वो चुस्ती के साथ जो है जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आपके बयान के बाद अब कांग्रेस चुस्त हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पहले से ही बड़ी चुस्त थी, लेकिन मैंने उनकी तुलना में कहा कि भाई वो हमारे उम्मीदवारों के लिए जो है समय से पहले पहुंच रहे हैं, मैं बाद में पहुंचा। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। बेटे की अग्नि परीक्षा है 19 को, कितने आश्वस्त हैं? बेटे से ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है? वो सफल होंगे। उनके साथ माँ, बहनों और हरिद्वार के जनमानस का आशीर्वाद है और उनकी माँ का आशीर्वाद है, वो अवश्य सफल होंगे। और माँ के नवरात्रियाँ हैं और माँ जगदम्बा का भी आशीर्वाद उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हरीश रावत जी, उन्होंने राम मंदिर को लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर
अपने बेटे की जीत को लेकर और कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी आज तक से बातचीत की। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।